नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में आज फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज ये वीडियो स्पेशली जो लोग इंट्राडे करते हैं ये उसके लिए मैंने बनाया है, और जो लोग बिल्कुल भी चार्ट देखना, कैंडल देखना नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये लाभप्रद है। हाँ, जरूर कुछ न कुछ एक इंडिकेटर को आपको साथ में लेकर के चलना होगा। जो है देखिए, हम सबसे पहले जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम एक ठोस रणनीति बनाते हैं किसी भी काम के लिए। अगर आप कोई एग्जाम भी देने जाते हैं तो एग्जाम के पहले आप प्रिपरेशन करते हैं, सिलेबस देखते हैं, नोट्स उसका बनाते हैं, क्या संभावित सवाल आ सकते हैं उनकी तैयारी करते हैं। वैसे ही ये जो बाजार है, अगर आप इंट्राडे करने आते हैं यानी कि रोज कुछ न कुछ पैसा कमाने आते हैं, तो आपको खास स्ट्रेटजी जो है वो एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए ये बहुत जरूरी है। जो है तैयारी करें। जो है तो सबसे जो पहला काम है आपको ये कि मार्केट 9 बजे खुलता है, 9 से सवा 9 बजे के बाद आपको ट्रेड करने के लिए मार्केट ओपन हो जाता है। 9 बजे के पहले आपको जो पहला काम करना है वो है कि आपको वर्ल्ड मार्केट का व्यू देखना है। जो है एक बार आप सबसे जरूरी है कि एशिया मार्केट को देख लीजिए कि क्या चल रहा है, मार्केट कितना प्लस है कितना माइनस है। और इसका जो है एक इंडिकेटर बढ़िया मिल जाता है जब हम गिफ्ट निफ्टी सवेरे हम देख लेते हैं तो मार्केट का एक क्यूज मिल जाता है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि गिफ्ट न्यूज निफ्टी के आधार पे पूरा दिन भर मार्केट चला, लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो गिफ्ट निफ्टी से मिल जाता है। गिफ्ट निफ्टी अगर 10-20 पॉइंट प्लस माइनस में है तो आप मान के चलिए कि बाजार बहुत अनसर्टेनिटी है। गिफ्ट निफ्टी अगर 60-70 पॉइंट प्लस में है तो आप मान के चलिए कि बाजार आज हमारा प्लस की तरफ रहेगा, माइनस में है तो माइनस की तरफ रहेगा। ये सब एक मोटा मोटी आपको जो है उसका ये स्थिति जो है बाजार का पता चल जाता है। अब इसके बाद आपका जो दूसरा जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि बाजार जैसे ही 9 बजे खुलता है ना, तो 9:08 तक आपका ऑर्डर लग जाता है। जो है ठीक है, जैसे ही वो लग जाए तैसे ही आपका जो भी एप्स है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एप्स है। जो है ठीक है, ये हमने शेर खा का एप्स लिया हुआ है। इसमें देखिए ये निफ्टी वगैरह सेंसेक्स वगैरह लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। जो है तो इसमें हम सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है देखिए, ये ऑल इंडिया इंडिसेज, इसको ध्यान से देखिए, ऊपर ऑल इंडिया इंडिसेज लिखे हुए हैं। उसको हमको क्या करना है, क्लिक करना है। आपके सामने मैंने उसको क्लिक कर दिया। अभी देखिए जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही ये विंडो खुल जाएगा। ये एप्लीकेशन हो सकता है कि आपके मोबाइल में दूसरे ढंग से खुले, लेकिन मेरे मोबाइल में इस ढंग से खुल गया। तो अब ये जो ग्रीन वाला आप जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये जो सेक्टर है जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, ये मार्केट में बुलिश है, यानी कि यहाँ पे खरीदारी हो रही है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे रेड होता जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे तक खरीदारी, यानी कि ऊपर जो खरीदारी हो रही है। और जैसे ही रेड में आते हैं वो एक वीक सेक्टर है और नीचे जो है बिक वाली है। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, अगर स्ट्रांग मान लीजिए कि सेक्टर जो है उनको आप पहले चूज कर लीजिए, एक दो सेक्टर को, और सबसे जो आपको जो कमजोर सेक्टर है उनको आप चुन लीजिए। जो है इससे क्या हो जाएगा कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि हमको अगर खरीदारी करनी है तो जो स्ट्रांग सेक्टर है उसमें हम जाएंगे कि आज किस सेक्टर में ज्यादा खरीदारी हुई है। और अगर हमें मान लीजिए सेल करके चलना है, देखिए इंट्राडे में क्या होता है कि पहले सेल करके बाद में भी बाई कर सकते हैं, या पहले बाई करके सेल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह से इंट्राडे में काम करते हैं। जो है आपकी पोजीशन जो है 3:15 बजे तक, 3:30 बजे तक आपको स्क्वायर अप हो जाएगा, वो आपको बराबर करना है। अगर पहले बेचे हुए हैं तो बाद में खरीदना है, और पहले खरीदे हुए हैं तो बाद में बेचना है। ये सब चीजें इंट्राडे में चलता हुआ है। तो आपको ये दो बातें मालूम होगी कि मार्केट खुलने के पहले आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस सेक्टर में बाइंग है और किस सेक्टर में जो है वो सेलिंग है। उस आधार पर आप अपना ट्रेड लेंगे। जो है तो मैंने बता दिया कि आप जो स्ट्रांग सेक्टर है आप 10-20 मिनट आधा घंटा तक मार्केट को देखिए, उसके बाद तब आप जज कीजिए कि कौन सा सेक्टर आज स्ट्रांग है। मार्केट के बढ़ने के साथ वो तेजी से बढ़ रहा है, मार्केट के घटने के साथ वो तेजी से घट नहीं रहा है। और दूसरे तरफ सेलिंग वाले में देखिए जो रेड में जो थे आपके जो सेक्टर जो मैं आपको अभी दिखाया था, तो उसमें क्या हो उसका ये दिखाया था, इसका इंडिकेशन हो जाएगा कि अगर मार्केट मान लीजिए कि
ऊपर बढ़ता है। मार्केट में सीधा सीधा है, जैसे निफ्टी मान लीजिए, सेंसेक्स मान लीजिए, अगर ऊपर बढ़ रहा है उसके बाद भी ये स्टॉक जो रेड वाले हैं ये ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो प्रेशर में है और उनको आप सेल कर सकते हैं। तो ये आप डिसाइड कीजिएगा कि हमको किस सेक्टर में बाइंग करनी है और किस सेक्टर में सेलिंग करनी है। अब इसके बाद जो आपको तीसरा जो स्टेप करना है वो ये कि आप जैसे ही आप सेक्टर आप चुन लीजिए, उसके बाद से आप सिलेक्शन कर लीजिए कि हमें आज जो है, जैसे मान लीजिए आज का मार्केट था, आज के मार्केट में ये देखिए ग्रीन में जो है सबसे ऊपर एफएमसीजी मान लीजिए, तो हमको आज अगर स्टॉक बाई करनी होगी तो हम एफएमसीजी के सेक्टर को ये लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए ये विंडो खुल गया जो है। अब इसमें हमारे जितने भी स्टॉक एफएमसीजी के हैं वो सब आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये ऊपर जो है प्लस लिखा हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करिए यहाँ पे और यहाँ स्टॉक देखिए, ये सब स्टॉक धीरे धीरे आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे जो है एक तरफ से, ठीक है। अब इसमें जो है आपका ब्रिटानिया, कोलपाल, डाबर, गोदरेज, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, ये सब आ जाएंगे और इस साइड में आपको जो है ये दिखाई देगा कि कौन कितना बढ़ा है, प्लस माइनस। अब उसमें जो ज्यादा स्ट्रांग है, जो ज्यादा बढ़ा होगा, तो आप उसमें जो है ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं जो है, ठीक है। और उसी तरह से आप जो है जब आप उस सेक्टर में जाइएगा, जब आपकी ये जैसे मान लीजिए कि देखिए ये सबसे वीक सेक्टर जो है आज के दिन का जो है वो आपका था मीडिया था, निफ्टी आईटी था, रियल्टी था, ये सब वीक थे जो है। तो उसमें भी हम देख लेंगे जो सबसे कमजोर है हम उसमें जो है सेलिंग करेंगे जो है। तो ये तो हो गया सेक्टर वाइज। अब हम स्टॉक का सिलेक्शन कर लीजिए। अब जैसे ही आप कोई स्टॉक का मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपने सपोज कर लीजिए कि आप निफ्टी आईटी का स्टॉक कमजोर है और हमें क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो हम इसको सेल करेंगे। तो सेल में हम आप जाएंगे कि किस स्टॉक को, अभी इतने स्टॉक है मान लीजिए जो है, ठीक है। ये आपके सामने स्टॉक दिखाई दे रहे होंगे। आप इसमें देखिए कि सबसे स्टॉक जो जैसे कि आज है एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे कमजोर था जो है। अगर आप देखें तो आप एचसीएल टेक्नोलॉजी पे जो है आप उसको ले लीजिए और उसमें आप सबसे पहला काम कीजिए कि एक इंडिकेटर ले लीजिए आपका मूविंग एवरेज का जो है, मूविंग एवरेज डाल दीजिए। अगर मूविंग एवरेज के प्राइस से अगर आपका स्टॉक मूविंग एवरेज के प्राइस से अगर आपका स्टॉक नीचे चल रहा है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक वीक है, कमजोर है और उसमें आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। मूविंग एवरेज से अगर स्टॉक नीचे चल रहा है तब उसमें आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बाउंस बैक हो सकता है। वैसे ही जो शेयर आप जब आप जो ये स्ट्रांग वाले में थे सेक्टर में, उसमें अगर आप लेते हैं तो आप ये देखिए कि जो मूविंग एवरेज है उससे आपका जो स्टॉक है वो ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है। अगर आपका स्टॉक ऊपर चल रहा है तब तो आपका ये मान के चलिए कि आपका जो भी आप किए हुए हैं, जो स्टॉक आप लिए हुए हैं वो बुलिश है, ऊपर बढ़ेगा। लेकिन वो मूविंग एवरेज से नीचे जब स्टॉक प्राइस होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो गलत है, या आपका जो बाजार है वो इस स्टॉक को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वहां आपको बाजार से जो एग्जिस्ट होनी चाहिए। देखिए ट्रेड में हमेशा इंट्राडे ट्रेड में ना बाजार में एंट्री और एग्जिट लेवल जो है बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है और स्टॉप लॉस हमेशा आपका 1:2.5 के रेशियो में होना चाहिए। हो सकता है कि आपका बहुत स्टॉक बढ़ जाए लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 200 रुपये का कोई स्टॉक लिया, तो 200 रुपये का स्टॉक यानी कि अगर 1% मानते हैं कि 2 रुपया का नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2.5% यानी कि 2.5 दूना 5 रुपये का ऊपर का आपका जो है वो ये रेशियो रहेगा, आपका टारगेट रहना चाहिए। टारगेट अचीव हो जाए तो फिर आप जो है उसको नहीं देखना कि कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। ट्रेड का मतलब यही होता है, जो एंट्री लेवल। अब इसमें ये एक आपको अगर आप थोड़ा बहुत जो है इंडिकेटर का यूज करते हैं तो मैं आपको अब बता रहा हूं कि कैसे इसके अलावा हम क्या क्या इंडिकेटर देख लें जो है। तो अभी पिछले मेरे वीडियो देखें तो हमने उसमें RSI वगैरह सबकी बात किया हुआ है। तो थोड़ा सा आप RSI और स्टोकेस्टिक
ये दो इंडिकेटर अपने ऐप से आप अपने चार्ट पे रख लीजिए उस स्टॉक में जो है। कभी भी जब आरएसआई किसी भी स्टॉक का 45 से नीचे अगर है तो आप उसमें खरीदारी मत कीजिए। ये मान के चलिए कि ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, जब तक वो 45-50 के लगभग या उसके ऊपर चले तभी उसमें आपको खरीदारी करनी है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपका पूरे दिन जो है वो आपका जो स्टॉक है वो 45 से 55 के बीच में रह जाए, तब आप क्या करेंगे उस समय जो है? आपको उसमें क्या करना है कि आपको अपना जो स्टोकिस्टिक है उसको देखना है, और स्टोकिस्टिक का जो रेंज होता है ना वो 20 to 80 होता है जो है। हम एक मिनट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर ये हमारे चार्ट में अवेलेबल होगा। ये देखिए, इसमें मैंने ये आपका ये से टेक्नोलॉजी का है, इसमें हमने आरएसआई और स्टोकिस्टिक दोनों लगाया हुआ है। तो ये जो नीचे वाला देख ले रहे हैं ये स्टोकिस्टिक है, इसमें जो ऊपर का जो रेंज होता है ये 80 और नीचे का जो रेंज होता है वो 20। जैसे कि आरएसआई में हमें बताया था आपको कि ऊपर का रेंज 70 के ऊपर अगर चल जाए इसका मतलब कि अब बहुत बुलिश हो गया है, और 75 के आसपास आपको वहां पे एग्जिट कर देनी चाहिए जो है। और अगर 30 के नीचे आ जाता है तो आरएसआई, तो वहां पे हमें खरीदारी का मौका दिखता है। ये एक जनरल इंडिकेटर है। वैसे ही जब स्टोकिस्टिक का हम जब आप इंडिकेटर देखते हैं तो 20 और 80 का होता है, यानी कि जैसे ही वो आपका स्टॉक जो है वो उस ये जो इंडिकेटर है स्टोकिस्टिक का 80 के ऊपर जाने लगे तो आप ये मान लीजिए कि ये ओवरबॉट की स्थिति में आ गया है, और वहां पे अगर आप कोई शेयर बाई किए हुए तो वहां पे एग्जिट करना है। और जैसे ही वो स्टोकिस्टिक का जो लाइन है वो 20 के नीचे अगर आना शुरू कर दे या उसके आसपास भी आना शुरू कर दे, वहां पे आपको खरीदारी करनी है। तो देखिए, हमने आपको दो तीन चीजें बता दिया। एक तो हम आपको मूविंग वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज आपके अपने चार्ट पे लगा लीजिए, और ये दो इंडिकेटर लीजिए। तो इससे क्या हो जाता है ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, कोई स्टॉक ऊपर जाता है, अगर हम शॉर्ट किए रहते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये स्टॉक नीचे आना ही आना है, घबराना नहीं है। तो आपका एक पास बेस बना होता है कि नहीं यार इसमें ऐसे होगा और ये स्टॉक जरूर नीचे आएगा, ये स्टॉक जरूर ऊपर आएगा। इस तरह की बातें के लिए आपको एक कंसेप्ट जो है मिल जाता है। तो आप ये मैंने आपको ये बता दिया था कि कैसे हम ट्रेड इनिशिएट करें, हम एंट्री कहाँ लें, हम एग्जिट कहाँ करें, और हमें को बने रहना है तो हमें बाजार में किस तरह से अपने स्टॉप लॉस को लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने का सबसे आसान मेथड आप सबको पता हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, 180 रुपये में खरीदा हुआ है। अब आपको लगता है कि 180 से 178 के नीचे आएगा तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। आप जो भी 100 शेयर 200 शेयर जो भी लिए हो वहां लॉस बुक कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, उसमें दो प्राइस आता है। जब आप जैसे मान लीजिए आपने सौदा बाई किया हुआ है तो आप जो सेल वाले में जाइएगा, और एक जगह ट्रिगर प्राइस होगा और एक जगह प्राइस होगा या लिमिट प्राइस होगा। तो अगर सौदा आप बाई किए हुए हैं, मान लीजिए 180 पर बाई किए हुए हैं और आपको स्टॉप लॉस 178 पे लगाना है, तो इसमें क्या कीजिएगा, आप जो ट्रिगर प्राइस है 178.20 और जो लिमिट प्राइस है वो 178 रखिएगा या 177.90 रखिएगा। तो यानी कि इसके बीच में जैसे ही वो प्राइस आएगा तैसे ही आपका स्टॉप लॉस वो टिकर हो जाएगा, तो आप बहुत लॉस से बच जाएंगे। ठीक वही से इसके उल्टे, अगर मान लीजिए कोई सौदा आपने शॉर्ट किया हुआ यानी कि पहले बेचा हुआ है, इसलिए कि ये नीचे आएगा तो उसको हम खरीद लेंगे, उसमें आपको स्टॉप लॉस किस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 180 पे शॉर्ट किया हुआ सौदा, आपको ये लगता है कि ये वीक है और ये नीचे आएगा 175 तक आएगा, तो आपने उसको शॉर्ट कर दिया, 180 जो है 180 पे शॉर्ट कर दिया, और आपको 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ट्रिगर प्राइस जो है 182 पे लगाएंगे और लिमिट प्राइस या प्राइस जो है वो 182.2025 कर देंगे जो है। देखिए, एक बात ये मैं हमेशा से कही है, जब भी आप इंट्राडे ट्रेड कीजिए तो बिना स्टॉप लॉस के मत रहिए जो है, पहली बात। दूसरी बात कि जब इंट्राडे कर रहे हैं तब आप ये काम कभी मत कीजिए कि कोई सौदा आप ले लिए हैं और इंट्राडे में आपके प्राइस से नीचे आ गया है और उसको आप होल्ड कीजिए। ये दोनों ही चीजें ये बहुत घातक होती हैं और आपके पैसे को ये ब्लॉक करती है और फिर आप उसमें से निकल नहीं पाते हैं। तो इंट्राडे करना है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो,
आपको उसी दिन जो है उस पोजीशन से आपको स्क्वायर अप हो जाना चाहिए जो है। और थोड़ा होमवर्क, जिससे क्या होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं उनकी अपने एक मूवमेंट होती है, तो आप जो है ना ये जो पूरे जो 15-20 जो अधिक वॉल्यूम वाले स्टॉक हैं उन्हीं पे इंट्राडे करनी चाहिए। तो आप जो निफ्टी के हुए या निफ्टी 100-200 के स्टॉक जो है उसमें से कम 20-25 स्टॉक आप अपने अपने से जो है ना एक सेलेक्ट कर लीजिए जो है, और उनके मूवमेंट को आप खूब वॉच कीजिए। होता है क्या है ना कि वो ठीक एक जगह नीचे आते हैं, फिर वहां से ऊपर जाते हैं, फिर वहां से वो आते हैं नीचे आते हैं, तो आपको क्या है ना कि उन पे काम करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब लगेगा कि नहीं अब यहाँ से नीचे आ जाएगा तो यहाँ हम बाई करेंगे, यहाँ हम सेल करेंगे। तो मित्रों ये सब कुछ चीजें ऐसी थी जो इंट्राडे पोजीशन के लिए हम कैसे शुरुआत करें, कैसे हम ग्लोबल मार्केट देखें, कैसे हम गिफ्ट निफ्टी देखें, फिर हम सेक्टर में कैसे जाएं, स्ट्रांग सेक्टर कैसे कैसे चॉइस करें, वीक कैसे करें, स्ट्रांग में हमें बाई करना है, वीक में हमें सेल करना है और स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये सारी बातें, और इसमें अगर स्टोकिस्टिक को आप एंट्री पॉइंट पे लेते हैं, और इसमें एक और भी काम कीजिएगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत कैंडल आता, पता नहीं मुझे आता है कि नहीं आता, अगर आता होगा कैंडल जो है, तो आप हमेशा 15 मिनट के जो कैंडल है उससे आप उसका व्यू देखिएगा जो है कैंडल का, और ट्रेड जब आप इनिशिएट करिएगा तो 3 मिनट पे जो है 3 मिनट में अगर आपका स्टोकिस्ट जो है वो 30 के आसपास है, 20 के आसपास है, बाइंग करना है तो वहां पे कीजिए जो है, और अगर सेल करना है तो ये इसको जो है ऊपर का करना है। तो ये सब जो हमें लगा कि इंट्राडे करने के लिए कुछ टिप्स जो है, कुछ टिप्स तो मैं नहीं करूँगा, अपना एक अनुभव जो शेयर कर सकता हूँ आपके समक्ष शेयर किया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, और अगले वीडियो आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।